ये श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं तो कुछ पाने की। अरे हमने तो बागेश्वर धाम पे देखे, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हजारों लोग। देखो सबसे बड़े भक्तों में पहले नंबर पे है तो प्रहलाद जी, लेकिन वही दूसरे नंबर पे है केवट भैया हमारे, और वही तीसरे नंबर पे कौन है? देखो केवट भैया ने तो राम जी और लक्ष्मण जी और माता जानकी जी को भी नाव में बैठाया और गंगा भी पार कराया। उसके बाद केवट भैया राम जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और राम जी संकोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि राम जी के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि राम जी तो ब्राह्मण रूप धारण करके आए हैं। तो राम जी इसलिए संकोच में पड़ जाते हैं। और जानकी माता तो सब कुछ जानती है। जानकी माता राम जी के मन के बात को समझ लेती है। और देखो सबसे बड़े भक्तों में पहले नंबर पे तो है प्रहलाद जी और दूसरे नंबर पे है केवट भैया, लेकिन वही तीसरे नंबर पे है हमारे हनुमान जी। देखो राम जी ने तो सबका विदा करवा दिया, जैसे सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद जी को भी युवराज बना दिया और विभीषण जी को भी लंका का राजा बना दिया, लेकिन हनुमान जी तो ही राम जी का सब काज ही किए हैं। देखो जानकी माता का पता हनुमान जी ने ही लगाया है, और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी ले आए थे। लेकिन हनुमान जी को राम जी एक वरदान नहीं देते हैं, हनुमान जी को 2 वरदान देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, जानोगे आज की वीडियो के अंत में। आप आते भी हो तो हनुमान जी से मांगने के लिए, और इतने गजब के लोग हो कि अगर एक घड़ी एक स्पेसी हो जाए और कामना हो तो तुम तुरंत बाबा जी बदल देते हो, तुरंत तुम दरबार बदल देते हो, तुरंत तुम गुरु बदल देते हो, तुरंत तुम भगवान बदल देते हो। यहाँ तक कि कुछ मूर्ख तो हिंदू धर्म को बदलकर चादर चढ़ाने चले जाते, ये भी स्थिति हो जाती। मेरे पागलों, तो तुम कहते हम भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त ये हैं, भगवान देने खड़े हैं, ये कुछ नहीं मांग रहे। श्रेष्ठ भक्ति क्या? श्रेष्ठ भक्त कौन? 2 शब्द तो हमने 2 नाम दे दिए, तीसरा स्थान अगर हमारी नजर में वो हनुमान जी का है। राम जी ने रावण को मारा, वापस आए, लंका के राजा बन गए। सबसे कहा कुछ ना कुछ मांगो। सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, अंगद को राजकुमार बनाया। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ भगवान ने दिया, पर पूरी रामायण में एक पात्र ऐसा है जिनको कुछ नहीं दिया। किसी ने राम जी से, माता जानकी जी ने राम जी से कहा आपने सबको कुछ ना कुछ दिया है, पर अपने हनुमान जी को कुछ नहीं दिया है। राम जी नीचे नजर करके कहते हैं क्या बताएं, हनुमान जी का इतना बड़ा ऋण है कि हम कभी नहीं चुका सकते हैं। हनुमान जी के ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। एक आध ऋण होता तो चुका देते, इतने अनेक ऋणों को कहां चुकाया जा सकता है। फिर भी राम माता जानकी जी ने, अयोध्या वासियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी दे देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो दो, मांगने का मौका तो दो, शायद कुछ मांग ले। राम जी ने कहा कि मुश्किल है मांगना। अरे मांगना हो तो कहो, तो कह के तो देखो। राम जी ने थोड़ा टेढ़ी निगाहें की, आंख से आंख नहीं मिला पाते राम जी। तो किसी ने कहा कि आप आंख से आंख क्यों नहीं मिला पाते? बोले वाह, तुमने कभी सुना है जिससे कर्जा लिया हो उससे आंख में आंख डाल करके बात की जाती? हम कर्जदार हैं हनुमान जी के, इनसे आंख में आंख बात नहीं कर सकते हैं। फिर भी तुम लोगों ने कहा हनुमान, हाँ हमने सबको कुछ ना कुछ दिया। जामवंत को दिया, जामवंत से कहा कि तुमसे द्वापर युग में मिलेंगे। सुग्रीव को दिया, विभीषण को दिया, अंगद को दिया, पर तुमको कुछ नहीं दिया। सबकी इच्छा है तुम कुछ मांगो। हनुमान जी बोले सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हमारी आज्ञा है, सबकी इच्छा है, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले सरकार सबको एक वरदान मिला, क्या हमें 2 मिल सकते? अयोध्या वाले बोले दे दो दे दो दे दो। जानकी जी बोली बढ़िया है, चुक रहे, फ्री, जल्दी फ्री हो रहे, कम पैसों में दे दो। हाँ 2 मांगो। हनुमान जी ने दोनों चरण पकड़ लिए, बोले इनसे कभी दूर मत करना, यही हमको चाहिए। क्या गजब की मांग की, चरणों से कभी दूर मत करना। तुमने पूछा श्रेष्ठ भक्त कौन है और श्रेष्ठ भक्ति क्या है? ये श्रेष्ठ भक्त है, ये श्रेष्ठ भक्ति है कि देने वाले त्रिलोक के पति राजा राम, चक्रवर्ती राजा राम बैठे हैं, और मांगने वाला क्या गजब की बात मांग रहे, हमारे हनुमान जी उनके चरणों की सेवा को मांग रहे। देखो राम जी कहते हैं मांगना मुश्किल है, हनुमान जी कुछ नहीं मांगेंगे। अरे बोले पूछ करके तो देखो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं हनुमान, बोले हाँ। तो राम जी कहते हैं देखो हमने सबको कुछ ना कुछ दिया, तो तुम भी कुछ मांगो। सबको कुछ ना कुछ दिया, लेकिन तुमको ही कुछ नहीं दिया। सबकी इच्छा है कि तुमको भी कुछ दिया जाए। हनुमान जी बोले सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले नहीं नहीं, कुछ तो मांगो, सबकी इच्छा भी है। तो हनुमान जी राम जी से कहते हैं प्रभु क्या हमें 2 वरदान
वरदान मिल सकता है? सबको एक मिला, क्या हमें दो मिल सकता है? तो अयोध्यावासी भी बोले दे दो 2 वरदान ही दे दो। अच्छा हनुमान जी 2 वरदान क्यों मांगे?